वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं ऑनलाइन होने जा रहे हैं, उनके ऊपर यूनिवर्सिटी ने क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस भेजी हुई हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि डेट शीट्स वही वैलिड होंगी जो जम्मू यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशंस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हुई होंगी। इसके अलावा और कोई भी डेट शीट वैलिड नहीं होगी। तो ये आपको कंफर्म करना है कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है, किस टाइम पे है और उसकी ख़त्म होने की टाइमिंग क्या है। तो ये चीज़ मेन है कि एग्ज़ाम किस डेट को है, किस टाइम पे स्टार्ट होगा और किस टाइम पे ख़त्म होगा। और जो डेट शीट कंट्रोलर ऑफ द एग्ज़ामिनेशन साइट्स पे विद वैलिड सिग्नेचर ऑफ COE वो ही डेट शीट वैलिड होगी। अभी पीछे जो डेट शीट्स आई थी ऑफलाइन, क्या पता वही डेट शीट ऑनलाइन के लिए माना जा रहा है। कुछ ऐसे डेट शीट व्हाट्सएप पे सर्कुलर हो रही है जिसके ऊपर कोई डेट, नोटिफिकेशन नंबर और सिग्नेचर नहीं है। तो ऐसी चीज़ें वैलिड नहीं होंगी। ये आप अपने कंसर्न कॉलेज से पता कीजिए कि आपकी वैलिड डेट शीट कौन सी है और उस डेट शीट के अकॉर्डिंगली ही आपके जो है वो एग्ज़ामिनेशन होंगे। और दूसरी मेन चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन होंगे। तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में बेसिकली जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो इस बारे में पता होगा कि फर्स्ट सेकंड उन्होंने ऑनलाइन दिए थे, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम देंगे बीएड में ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ामिनेशन में बेसिक चीज़ ये होती है कि आपको क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाता है और आप घर बैठ के उसका आंसर शीट पे लिखते हैं और बाद में उसको ईमेल करते हैं। तो जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो इस ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब है कि ये एग्ज़ाम जो है इंटरनेट मीडियम के थ्रू होने जा रहा है। तो जो भी इंटरनेट फैसिलिटीज़ होंगी वो आपको खुद अपनी अरेंज करनी होंगी। इसमें अगर आपको जो आफ्टर द एग्ज़ामिनेशन ईमेल करना होता है, तो कल कोई बच्चा ये कहे कि मेरे घर में नेट नहीं था तो मैं ईमेल नहीं कर पाया या नेट स्लो था, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन में कह दिया है कि नेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, वो आप खुद करेंगे अरेंज। जहाँ पे आपको अच्छे सिग्नल का नेट मिलता है आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दीजिए। कल को कोई एक्सक्यूज़ ना कहे कि नेट की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया जब मैं उसका ईमेल नहीं कर पाया। तो ये पहली कंडीशन है आपकी मेन। और दूसरा मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ामिनेशंस हैं आपका जो बीएड में होता है थ्योरी पार्ट का पेपर वो 60 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये 40 मार्क्स का होगा थ्योरी वाला पार्ट, और जो रेस्ट 20 मार्क्स हैं वो वाइवा वॉइस के लिए। तो बेसिकली आपके दो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं। एक थ्योरी है जिसकी वेटेज 40 है और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और जो थ्योरी का 20 नंबर का बकाया है वो जो है वो ऑफलाइन होगा। तो ये अपने माइंड में बैठा लिए कि आपका जो वाइवा वॉइस एग्ज़ामिनेशन होगा वो ऑफलाइन होगा, आपके अपने कॉलेज में होगा। और जब वो होगा कॉलेज वाले आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे उस पूरे एग्ज़ामिनेशन की, और यूनिवर्सिटी को वो रिकॉर्डिंग जाएगी। उसमें ये कोई पार्शियलिटी नहीं हो सकती। उसके ऊपर आपके कॉलेज वाले जो आपकी वार्ड रोल बनाएंगे, तो वो वार्ड रोल में किसी बच्चे को ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, उस सबकी रिकॉर्डिंग्स होंगी और सब यूनिवर्सिटी वो रिकॉर्डिंग देखेगी कि जो वार्ड रोल कॉलेज ने भेजी है उस 20 नंबर्स की, क्या उसके जो मार्क्स हैं वो ठीक से लगे हुए हैं या नहीं। तो इसलिए आपका जो थ्योरी है पेपर वो दो पार्ट्स में होने वाला है, ऑनलाइन 40 मार्क्स का और ऑफलाइन जो वाइवा वॉइस एग्ज़ामिनेशन अपने कॉलेज में होगा वो जो है 20 मार्क्स का होगा। और जो आपका वाइवा वॉइस एग्ज़ामिनेशन है वो आपके एग्ज़ामिनेशन के ख़त्म होने के 4 दिन के अंदर अंदर आपका कॉलेज कंडक्ट करवाएगा। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, आप अपने कॉलेज के टच में रहेंगे और वो जो वाइवा वॉइस एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपके लास्ट एग्ज़ामिनेशन के 4 दिन के अंदर अंदर आपका कॉलेज आपका कंडक्ट वो करवाएगा। बाकी जो है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस, ठीक है,
उसमें क्या होगा कि आपको जो 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एज पर इंस्ट्रक्शंस, और आपने वो हर एक क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होगा। तो वैसे ही आपने उस चीज़ को करना है। अब आप नेक्स्ट स्टेप, जब भी एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन दोगे, उसका अगला स्टेप्स क्या होगा कि एग्ज़ामिनेशन जो आपको ऑनलाइन है वो देना कौन सी शीट्स पे है, ठीक है, आंसर शीट्स कौन सी होंगी। तो आंसर शीट्स आप एग्ज़ामिनेशन से पहले ही अपने पास कलेक्ट करके रखिए। A4 साइज़ की आंसर शीट पे आपने पेपर देना है। A4 साइज़ का पेज वो होता है जब आप कहीं फ़ोटोस्टेट करवाते हो, जिस पेज पे आप फ़ोटोस्टेट करते हो उसका जो वो साइज़ होता है वो A4 साइज़ होता है। आप तो किसी भी फ़ोटोस्टेट शॉप पे जाइए, वहाँ से A4 साइज़ के पेजेस ले आइए, या किसी भी स्टेशनरी की दुकान से जाके आप ला सकते हैं। ऐसे तो वो पेज जो होते हैं वो प्लेन पेजेस होते हैं, लाइनिंग नहीं होती है। आपको क्या करना है, बाद में आके अपने घर में उन पेजेस के ऊपर लाइनिंग लगानी है, और कोई भी किस्म का पेज आप यूज़ नहीं कर सकते। बाकी मैंने देखा कई बच्चे जो हैं वो कुछ अलग साइज़ के पेज यूज़ करते हैं, कुछ ड्राइंग पेजेस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा कुछ नहीं कि फाइल पेजेस यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। A4 साइज़ के पेजेस लेने हैं, पेजेस के दोनों साइड पे आपको लिखना है, लाइनिंग्स लगानी है पेजेस के ऊपर, ठीक है। लाइनिंग अगर प्रिंटेड में लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं लगा सकते तो वो आपको आप हाथ से भी लगा सकते हो। और जो आंसर लिखना है वो दोनों पेजेस के दोनों साइड लिखना है, और जो फर्स्ट पेज होगा वो ये वाला पेज होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये इस फर्स्ट पेज का आपने प्रिंट आउट लेना ही लेना है, और जो आपकी आंसर शीट्स होगी उसके ऊपर ये वाला फर्स्ट पेज आप यूज़ करेंगे। इसके टॉप पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed फर्स्ट एंड थर्ड, जो भी है, टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट विद हर इज़ ओन हैंड राइटिंग। अपनी हैंड राइटिंग में एग्जामिनेशन देना है। बड़े सारे बच्चे होते हैं वो किसी और से पेपर करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे लिखा है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन आपने लिखना है B.Ed सेमेस्टर फर्स्ट या फिर थर्ड, सब्जेक्ट जो भी होगा, पेपर जो भी होगा, ठीक है, कोर्स नंबर, हर पेपर का एक कोर्स नंबर होता है और किस डेट को हो रहा है। और जो राइट साइड पे है यहाँ पे लिखा है कोड नंबर टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, या इसको आपने नहीं करना, रोल नंबर। यहाँ पे मस्ट हैव का जो रोल नंबर होगा वो आप अपने कॉलेज से ले सकते हैं, अपने रोल नंबर, वो रोल नंबर और इस कॉलम में आपको फिल करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर रोल नंबर नहीं फिल किया तो पेपर ख़त्म है आपका। टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस यूज्ड, टोटल नंबर ऑफ जितने भी पेजेस, फर्स्ट पेज को छोड़ के जितने भी नंबर ऑफ़ पेजेस आप यूज़ करेंगे, एक पेज के डबल साइड लिखेंगे तो उनके ऊपर नंबरिंग करेंगे 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस यहाँ पे ज़रूर लिखने हैं आपने। फॉर इवेलुएटर्स ये आपने नहीं फिल करना। राइट साइड पे भी लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना नेम, फादर नेम, एग्जामिनेशन सब्जेक्ट, कोर्स, डेट और अपने सिग्नेचर्स, और जो नीचे हैं वो कॉलेज जब वहाँ पे स्टैम्प्स और सिग्नेचर करेगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना। और ये ध्यान रखना कि ये फर्स्ट पेज अपनी आंसर शीट के ऊपर आपने लगाना ही लगाना है। और मेन चीज़ ये है कि इस फर्स्ट पेज के बैक साइड आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। बड़े सारे बच्चे जो पेपर हैं इसी पेज के बैक साइड से करना शुरू करते हैं, वो पेज वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये वाला जो फर्स्ट पेज है ये आपको प्रिंट आउट लेके लगाना ही लगाना है, और इसके बैक साइड पे जो है आपने वो कुछ नहीं लिखना। और हर एक पेज के ऊपर आपने सिग्नेचर करनी है, और सिग्नेचर्स और नंबर ऑफ पेजेस नंबरिंग, और अपने सिग्नेचर करने हैं विद डेट, ठीक है। इसके अलावा और किसी भी पेज पे आपने अपना रोल नंबर या नाम नहीं लिखना है। फर्स्ट पेज को छोड़ के किसी भी और पेज के ऊपर अपना रोल नंबर या कोई भी अपनी आइडेंटिटी या अपने कॉलेज का नाम या कुछ भी लिखोगे तो वो पेपर इनवैलिड माना जाएगा। पहले पेज का पे जो भी वो लिखा है वो आपने फिल आउट करना है। सेकंड ऑनवर्ड्स जो फर्स्ट पेज के बैक साइड वहाँ पे कुछ नहीं लिखना। थर्ड पेज से आगे आपने अपना पेपर स्टार्ट करना है, पेजेस के दोनों साइड्स पे लिखना है, और हर एक पेज के ऊपर पेज नंबरिंग करनी है, अपने सिग्नेचर करने हैं और अपनी डेट डालनी है जिस डेट को वो एग्जामिनेशन हो रहा था।
उसके अलावा A4 साइज का ही पेपर लेना है आपको। स्पेसिमेंस आपको ये दिखाई दे दिया है जो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। इसके अलावा ये जो करना है उन्होंने कि कोई भी आपके जो पेजेस हैं ये 40 पेजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आंसर शीट्स। एक पेज का डबल साइड होता है, एक पेज की फ्रंट एंड बैक, वो 2 पेजेस गिने जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह 40 पेज यानी कि 20 पेज A4 साइज से ज़्यादा आपने अटैच नहीं करने हैं। अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो 40 पेजों के ही अंदर आपने ख़त्म करना है, इससे ज़्यादा पेजेस यूज़ नहीं करने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होता है आपको क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिलेगा। देखो पहले क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको जम्मू यूनिवर्सिटी की जो साइट होगी coeju.com, इस साइट्स के ऊपर ये जो क्वेश्चन पेपर है ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट coeju.com। इसके आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। जिस दिन जो एग्ज़ाम होगा उसी दिन सुबह जिस टाइम को होगा उस टाइम को वहाँ पे वो क्वेश्चन पेपर जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपका नेक्स्ट एक स्टेप है कि आपको अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस देनी है। उस अटेंडेंस के लिए यूनिवर्सिटी ने अलग साइट दी हुई है, वो साइट है coeju.com/be_student-page.spx। ये पेज ओपन करना है। इस पेज की ये पेज उसी दिन एक्टिव होगा, अभी एक्टिव नहीं है ये, तो उसी पेज दिन एक्टिव होगा। वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में पूछा जाएगा कि कौन सा आपका सेमेस्टर है, क्या आपका रोल नंबर है। जैसे ही आप रोल नंबर फिल करोगे, नेम फिल करोगे, वहाँ पे आ जाएगा मार्क असाइनमेंट्स, ठीक है, और मार्क अटेंडेंस, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अटेंडेंस लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये अटेंडेंस सुबह अगर 10 बजे का पेपर है तो सुबह 9 बजे से ये ऑनलाइन हो जाती है, स्टार्टअप हो जाती है, ठीक है। तो जैसे भी आप जब ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जाते थे तो आपकी अटेंडेंस जरूर लगती थी। जब अटेंडेंस नहीं लगेगी तो आपको ऐसे माना जाएगा ये बच्चा एग्ज़ाम देने आया था या नहीं देने। सेम इसी में यही प्रोसीजर है कि आपको अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन देनी है। ये साइट का लिंक है, इस लिंक को आप सुबह अगर 10 बजे पेपर है तो 9 बजे आप इसको खोल के तो वहाँ पे जाके अपनी अटेंडेंस दे सकते हो। अपना रोल नंबर और नेम लिख के आगे एक आपको बटन मिल जाएगा, वहाँ पे अटेंडेंस लिखा होगा, आपको जस्ट वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर अगर आपके कॉलेज वाले भी आपको भेज देते हैं यहाँ से डाउनलोड करके, ये आपको अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहना है। अगर कॉलेज वाले नहीं भेजते तो आप सीधा इस साइट के ऊपर जाके भी वहाँ से अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रोसेस ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, आपको अपनी आंसर शीट का सारा पता है, वो आपने पहले से ही रेडी रखनी है अपने पास। ये ना कि क्वेश्चन पेपर आए तो फिर आप जाओ शॉप पे शीट्स लेने, ऐसा नहीं है। ये तैयारी आपको पहले से ही फिल करके रखनी है अपने पास। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है अपना आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। अगली ऑप्शन आपको ये चीज़ दी गई है कि आपने अब जो आंसर्स लिखने हैं वो मस्ट श्योर करना है कि 40 पेजों के अंदर ख़त्म करने हैं। अब क्या होगा कि जो बच्चे आंसर्स लिखते हैं वो आंसर्स लिखने के लिए वो बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं, कहीं बुक से कॉपी कर लेते हैं, कहीं इंटरनेट से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिवर्सिटी ने साफ लिखा हुआ है, कॉपिंग डायरेक्टली फ्रॉम बुक्स, इंटरनेट सोर्सेज, plagiarism extra shall lead to a strict action as provided in the statute। कि जो बच्चा कहीं इंटरनेट से, कहीं बुक से या कहीं और से कॉपी करके आंसर लिख रहा है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, मतलब कि आपका पेपर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो आंसर लिखने हैं वो आपको अपनी ही नॉलेज से लिखने हैं, वो तो नेचुरली है। अगर आप कहीं बुक से कॉपी करोगे या इंटरनेट से कॉपी करोगे तो चेक करने वाले को कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, वो दूर से पहचान जाएगा कि ये चीज़ कहाँ से कॉपी हुई है, ठीक है। कॉपी वाली चीज़ और खुद से लिखी हुई चीज़ का फ़र्क हर एक बंदा पहचान जाता है। तो जो भी आंसर अगर आप कॉपी करके लिख रहे हो तो वो रिजेक्ट ही माने जाएंगे। अब ये होता है कि आपके पास क्वेश्चन पेपर भी आ गया, आपने एग्ज़ाम आंसर शीट भी कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको क्या करना है, ईमेल करना है उस पेपर को। ईमेल करने के लिए आपने सेम वही साइट पे जाना है,
पहले क्या होता था कि ईमेल जो होते थे, जब आपने सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए होंगे थर्ड स्टूडेंट्स वालों ने, तो आपका ईमेल एड्रेस जो था वो कॉलेज वाले देते थे और आप उस ईमेल एड्रेस पे आप उसकी पीडीएफ सेंड करते थे। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी कुछ डिफरेंट तरीके से चल रही है। इस बार क्या है, यूनिवर्सिटी आपको ईमेल आईडी देगी, आपने वहाँ पे सेंड करने हैं पेपर, नाट की कॉलेज की। और ये जो ईमेल आईडी है ना, ये आपको सेम इसी वेबसाइट पे मिलेगी जिस वेबसाइट पे आप अपनी अटेंडेंस मार्क करोगे। जैसे ही आप अपनी अटेंडेंस वहाँ पे मार्क करोगे ना, नेक्स्ट स्टेप में वो वहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि इस ईमेल आईडी पे पेपर सेंड कीजिए। सेंड आपने अपनी ईमेल से करने हैं, बट करने किस ईमेल पे है वो यूनिवर्सिटी देगी। ठीक है, वहाँ पे लिखा आएगा कि दिस ये @gmail.com, इस पे आपने पेपर सेंड करना है। ठीक है, और इसका ऑप्शन में आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने के जो टाइम है उसके 30 मिनट के अंदर अंदर आपको ईमेल करना है पीडीएफ। ठीक है, अब पहले क्या होता था, आप अपने कॉलेज वालों की ईमेल आईडी पे करते थे, कोई बच्चा 2 घंटे के बाद करता था, कोई बच्चा शाम को कर रहा होता था। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी को भी इतना पता नहीं चलता था कि इसने कब सेंड किया कब नहीं किया। अब यूनिवर्सिटी ने अपना ईमेल आईडी दे दिया, अब आपको यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी पे, जिसका 30 मिनट के बाद हुआ शायद उसका पेपर रिजेक्ट कर दे यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड आ गया कि आपने कब सेंड कर रहे हो ईमेल। ठीक है, तो ये मत श्योर रखना कि अपनी डेट शीट के यहाँ पे आप देख सकते हो 13 पॉइंट पे लिखा था, स्टूडेंट शैल सबमिट ईमेल देयर आंसर स्क्रिप्ट इन ए कंप्रेस्ड पीडीएफ फॉर्म, जो पीडीएफ का साइज जो छोटा छोटा होगा, इन ए सिंगल फाइल, एक ही फाइल में करना है, विद इन 30 मिनट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पेपर। ठीक है, द ईमेल एड्रेस शैल बी अवेलेबल ऑन स्टूडेंट्स एग्जाम पेज, जो एग्जामिनेशन का पेज मैंने आपको बताया था जहाँ पे जो अटेंडेंस होगी वहाँ पे ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यूनिवर्सिटी ही अपना ईमेल देगी, आपने उस पर सेंड करना है विद इन 30 मिनट्स। अगर आपका पेपर 10 से 1 बजे था, 1:30 तक आपने वो जो है सेंड आउट करना है अपना जो एड्रेस। अब ये चीज़, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब आप ईमेल सेंड कर लोगे ना, सेंड करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने। ठीक है, तो जो ईमेल आप उनको सेंड करेंगे, अपने ईमेल से सेंड करोगे, अपने ईमेल बॉक्स के अंदर जाके एक सेंड ऑप्शन आता है, सेंड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें सेंड हुई होती हैं ईमेल्स वो दिखती हैं, उसको जब ओपन करोगे तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लोगे। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट क्या प्रूफ दिखाएगा कि आपने इस पेपर का ईमेल इस एड्रेस पे किस डेट को और किस टाइम पे सेंड किया था, उस पर सब कुछ आता है, फ्रॉम टू, इस ईमेल एड्रेस से इस ईमेल एड्रेस को हुआ है, ये पीडीएफ फाइल है, ये इसका टाइम है, ये डेट है, इवन किस सेकंड्स तक वहाँ पे, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और वो जो स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेके उसको अपने जो आंसर्स बुक होगी उसके साथ अटैच करना है। अब यूनिवर्सिटी डबल आ गई आपके ऊपर, एक तो आपको यूनिवर्सिटी ने अपना ईमेल दे दिया कि 30 मिनट के अंदर करो, अगर यूनिवर्सिटी बाई चांस उसी ईमेल पे खोल के आपकी टाइमिंग नहीं चेक करती, लेकिन जिस एग्जामिनेशन के पास पेपर चेक होने का वो पहले ये देखेगा ईमेल 30 मिनट के अंदर हुआ था कि नहीं हुआ था, क्या पता जिसका 30 मिनट के बाद हो वो पेपर ही ना चेक करे। हर एक आंसर शीट्स के ऊपर, हर एक पेपर की जो आंसर शीट होगी उसके ऊपर आपको वो ईमेल का स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा, उसमें ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि आपको कि कितने टाइम पे किस डेट को मैंने ये सेंड किया था यूनिवर्सिटी को। तो ये यहाँ पे 14 पेज पे लिखा हुआ है। और ये जो आप उनको क्या कहते हो, ये जो अपनी हार्ड कापीज़ है ना, ये अपने एग्जामिनेशन ख़त्म होने के 4 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 4 दिन के अंदर अंदर अपने कॉलेज में जाके सबमिट करवानी है। इससे पहले क्या होता था कि स्टूडेंट हार्ड कापी बाई पोस्ट कर देते थे, कोई स्टूडेंट भेजते ही नहीं थे, वो कॉलेज वाले खुद ही उनके ईमेल से प्रिंट आउट लेते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपकी अपनी हैंड रिटन ओरिजिनल हार्ड कापीज़ जो होंगी, आपकी आंसर शीट्स होंगी, आपको 4 दिन के अंदर अंदर जाके कॉलेज में सबमिट करवानी है, सभी की सभी। और ये कॉलेज में ही सबमिट करवानी है, ये ना हो कि आप हार्ड कापी उठा के यूनिवर्सिटी चलते जाओ। ये भी उन्होंने कहा नो हार्ड कापी, द आंसर शीट्स हैव बीन एंटरटेन्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स डायरेक्टली।
बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट शैल सबमिट हार्ड कॉपीज आंसर स्क्रिप्ट कंप्लीशन ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन टू द ऑफिस, जो आपका प्रिंसिपल डायरेक्टर रेक्टर जो भी है आपके कॉलेज के अंदर, विद इन द 4 days अगेंस्ट ए प्रॉपर रिसिप्ट। आपने जो अपनी हार्ड कॉपीज़ वहाँ पे सबमिट करवानी है ना कॉलेज वालों से, वहाँ से रिसिप्ट भी ले लेनी है, रिसीविंग। कल को ये ना हो कि आपने सबमिट करवाई, कॉलेज वाले ना सबमिट करवाएं और वो जाके ये कहें कि स्टूडेंट ने हमको दी नहीं। आप रिसिप्ट लीजिए, अपने कॉलेज से रिसीविंग लीजिए कि इतनी डेट को इतने टाइम पे मैं हार्ड कॉपी दे के आ रही हूँ, तो उसकी रिसीविंग ले लीजिए कॉलेज से, वो आपके पास प्रूफ होगा कि आपने दी थी। कल को ये ना कह सकेगा कि आपने दी नहीं। ठीक है, ईच आंसर स्क्रिप्ट शुड हैव ए स्क्रीनशॉट ऑफ देयर ईमेल सेंड टू द एग्जामिनेशन पोर्टल। ये यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपने जो ईमेल किया होगा उसका स्क्रीनशॉट जो है विद प्रॉपर डेट एंड टाइम अटैच टू द फ्रंट पेज, पहले ही पेज पे ये लगाना ईमेल का। विदाउट ईमेल स्क्रीनशॉट आप हार्ड कॉपीज़ कॉलेज को नहीं सबमिट कराओगे और ना ही वो वैलिड मानी जाएंगी। ठीक है, अगली बात ये है कि इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा उसका रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग नहीं होगा। पहले ये होता था ऑफलाइन एग्ज़ाम पे कि अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं थे तो आप उसकी द्वारा से रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का जो है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो रिज़ल्ट आ गया वही फाइनल होगा। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो बेसिकली फिर से मैं आपको बता दूं मेन क्या है कि सबसे पहले आपको अपनी डेट शीट देखनी है, वैलिड डेट शीट क्या है, उसके बाद जाइए A4 साइज़ के पेज लेके आइए, उसके ऊपर लाइनिंग कीजिए, फ्रंट पेज का जो प्रिंट आउट लीजिए, उसको फिल करके रखिए। कोई भी आंसर शीट 40 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर जिस दिन एग्ज़ाम होगा, जिस टाइम पे होगा, उस टाइम पे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा या कॉलेज वाले आपको अवेलेबल कराते हैं, जो भी है। ठीक है, क्वेश्चन के जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग के अंदर कंप्लीट करना है, किसी भी बुक से कॉपी शॉपी कुछ नहीं करना है। ठीक है, इंटरनेट से कोई कॉपी नहीं करना है। आंसर लिखिए, लिखने के बाद उसको विद इन 30 मिनट्स जो यूनिवर्सिटी आपको ईमेल एड्रेस दे रही है आपने अटेंडेंस लगानी है, उसी ईमेल पे आपको सेंड करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके स्क्रीनशॉट की जो प्रिंट आउट लेना है आंसर शीट्स के ऊपर वो अटैच करना है, और हर एग्जामिनेशन ख़त्म होने के 4 दिन के अंदर अंदर वो आंसर शीट्स आपको अपने कॉलेज में जाके सबमिट करवा देनी है। और 4 दिन के अंदर अंदर ही कॉलेज में जो वाइवा वाइज लास्ट 20 नंबर का जो एग्जामिनेशंस होगा, ये टोटल जो थ्योरी का 60 मार्क्स का होता है, 60 में 40 का जो ऑनलाइन होगा, टेस्ट 20 का वो कॉलेज वाले कंडक्ट करेंगे, उसकी वीडियोग्राफी होगी, वो वाइवा वाइज एग्जामिनेशन करेंगे। विद इन 4 days आपको ये सब प्रोसेस कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।